एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड वन पार्ट नंबर फर्स्ट लास्ट जो है हमारा चल रहा है बेटा। ये एक्सरसाइज का पार्ट मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवा दी थी बेस सिस्टम के साथ। तो अब आप जो है आप लोगों ने अब उसने इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन अगर रीड करें आप दूसरे इसमें उसने क्या कहा है, एवेलुएट एंड एक्सप्रेस द आंसर विद बेसिस 2, 5 एंड 8। उसने कहा है कि एवेलुएट करें पहले इसे। फर्स्ट उसने बात की है एवेलुएट करें मतलब इसको सॉल्व करें, यानी इसको क्या करना है, इनको ऐड करना है और उससे का जो आंसर आ जाएगा ऐड करने का, एंड एक्सप्रेस दैट आंसर विद द बेस 2, 5 एंड 8। अब उसने ये कहा है कि इन सारे क्वेश्चंस को पहले एवेलुएट करेंगे, जो जो इनके आंसर हैं इनको एडिशन करना है, किसी को मल्टीप्लाई करना है, किसी को माइनस करना है। जब आ जाएगा तो उस जो एक आंसर आया होगा उसको हम 5, 2 और 8 पे डिवाइड करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहले बात ये देखने वाली है कि ये तो सिंपल जैसे हमने पीछे ऐड वाले क्वेश्चन किए कि हम ऊपर नीचे रखते थे तो ऐड कर लेते थे, लेकिन वहाँ पर ये था मैंने आपको बताया कि बेस बेटा सेम होती थी हमेशा, तभी हम ऐड कर सकते हैं। सिंपल वाला एडिशन तब कर सकते हैं जब बेस सेम हो, ठीक है, ऊपर नीचे रख के। अब बेस सेम नहीं है, अब ऐड करना है। मैंने आपको बताया था ऐसे ऐड करना आ जाए तो इसका मतलब आपने इनको ओपन करना है और जो इनके आंसर आएंगे उनको, क्योंकि वो तो सिंपल आ जाएंगे डेसिमल सिस्टम में, फिर उनको आप ऐड कर सकते हो। अगर तो बेसिस सेम होती तो हम फिर ऐड करते, अदरवाइज़ हम अभी इसको ऐड ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब पहले ले लेते हैं 75 आपके पास है बेस के साथ, बेस 8 के साथ। अब आपको पता है इसको ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर, पहला डिजिट लिखा, मल्टीप्लाई डाल के बेस डाली, प्लस डाला। दूसरा नंबर लिखा, मल्टीप्लाई डाल के बेस डाली। अब 2 ही नंबर थे तो ख़त्म हो गया। फिर पावर डालनी होती है। पावर क्या होती है, 1, 2। जितने नंबर होते हैं 2 उससे एक छोटा शुरू कर देना, यानी इसको मैंने ओपन कर लिया। यानी पहले इसको वैल्यूएट करने के लिए ओपन करना पड़ेगा, फिर इसको ऐड कर सकते हैं हम। तो 8 7 56, 56 लगा लिया। 8 5 40। इसको अगर ऐड करें तो ये 96 आ गया। बिल्कुल इस तरह ये सबको सेपरेटली रख के ओपन करना है। ये सारे पार्ट्स बेटा ऐसे ही हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बेस। 1 2 3 4 नंबर है, 4 का एक कम किया, 3 2 1 0, ठीक है। आपको पता है ये जो इस 8 पार बल्कि नहीं, 8 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब तो 1 था, वो मिस्टेक हो गई। इसका मतलब था 8 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब था 1, तो ये 5 1 5 था, तो ये बना है 61। ध्यान से क्वेश्चन करना है, जैसे मिस्टेक हो सकती है तो उसका मतलब ये होगा हमारा वहीं से क्वेश्चन रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, तो टोटली क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से करना है। 5 था तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसको करते हैं। 5 5 25, 25 5 125। ये आप 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 5 5 25, 25 को जब 3 से किया तो 75 आ गया। 4 5 20, 5 रेज़ टू द पावर 0 1 और 1 2 2, ठीक है। अब इन सबको साइड पे रख के ऐड कीजिए खुद। 125 प्लस 75 प्लस 20 प्लस 2, ये आ गया आपके पास ओवरऑल 222। ये इसको कर लिया। अब लास्ट वन ले लेते हैं बेटा, 1 0 0 1 1 1। अच्छा, कुछ बुक्स पे जो है वो कुछ क्वेश्चन थोड़े से चेंज है, एक आधा क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ी स्टेटमेंट चेंज है। जैसे पीछे जो हमने एक एक्सरसाइज 2 चैप्टर की थी स्टेटमेंट वाली, उसमें भी क्वेश्चन चेंज था, किस 10 था, किसी में 100 लिखा हुआ था एक क्वेश्चन में, तो या इसमें एक आधा क्वेश्चन चेंज है। और इस 3.2 के एक आधे क्वेश्चन का पीछे आंसर भी जो है ना वो चेंज है, मतलब पीछे आंसर सही नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह अगर आपके साथ हो रहा है, कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया था, तो वो एक क्वेश्चन ऐसा है, मेरा ख्याल पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का 3.2 के शायद में भी, तो वो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि 1 2 है, लेकिन बाकी ओवरऑल सारे ठीक है। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय बेस, 0 मल्टीप्लाई बाय बेस, 0 मल्टीप्लाई बाय बेस, 1 मल्टीप्लाई बाय बेस, एडिशन 1 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस। लिख लिया, यानी इसको बेस कर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अभी कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 से कम किया, 5 4 3 2 1 0, लास्ट तक 0 आना चाहिए। 2 रेज़ टू द पावर 5 करें, 32
32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 2 की पावर 4 16, और 16 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 0 ज़ार 0, बिल्कुल इसको भी जब 0 से करेंगे तो 0, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2, ये 1 आ जाएगा और 1 1 ज़ार 1, इन सबको अब ऐड कर लेते हैं। 32 + 4 36, 37 38 39 आ गया। अब देखिए आपके पास था बेटा क्वेश्चन ये, हम इसको ऐड नहीं कर सकते थे जबकि उन्होंने नीचे साथ में लिखा हुआ था वैल्यूएट करें, तो इनको ऐड करें। ऐसे करते हैं जिनके आंसर हैं वो यहाँ लिखते हैं। 75 का आंसर क्या आया जी? 61। 1342 का आया है 222, इसके दरमियान में ऐड, ये भी है दरमियान, इसके आंसर आया है 39। अब इनको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल नंबर है, तो एडिशन में यही रूल होता है। पीछे वाले पेज पे भी एक क्वेश्चन लास्ट वाला रहता है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब इनको हम सिंपल ऐड करें, अगर आप साइड पे लिख के 61 + 222 + 39 322, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। यानी ये सारे पार्ट्स ही ऐसे हैं। अब जैसे बेटा एक पार्ट जो है सेकंड वाला पार्ट देखें, इसका ही, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन ज़रा ध्यान से लिखिएगा, स्टेटमेंट में मिस्टेक ना हो जाए। 248, इसके नीचे कोई बेस नहीं लिखी, इसकी और इसकी बेस लिखी हुई है। पहले इसकी और इसकी बेस को क्या करेंगे? ओपन, जैसे यहाँ पर ये ओपन किए, और ये ओपन नहीं करना पड़ेगा। यानी उन्होंने क्या किया है, जैसे पहला वाला आंसर समझे, अगर वो यहाँ शुरू से 61 लिखते, यानी ये 248 वैसे ही आएगा, प्लस इसका आंसर माइनस इसका आंसर, और फिर सॉल्व कर लेंगे। यानी उन्होंने फर्स्ट वाला को सॉल्व करने के लिए नहीं दिया, वो ऐसे ही दिया हुआ, तो यहाँ पर एक स्टेप कम हो जाएगा आपका। इसी तरह बेटा ये जो पीछे एक क्वेश्चन है लास्ट वाला पार्ट, इसमें भी ऐसे की, ये अंदर वाले तीनों को सॉल्व करेंगे, इनको ओपन करेंगे और इनको प्लस माइनस करेंगे, जो भी हो रहे हैं, जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो जाए। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें ये एक नहीं सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व ही दिया हुआ है। तो इसको अब देर देखने बैठ जाएगा कि इसके नीचे कोई बेस नहीं डाली हुई, तो क्या करें, यानी ये ऐसे ही एंड तक चलेगा। ठीक है, अब एक पार्ट मैं आपको इसमें से और करवाती हूँ। ये जो पार्ट है फिर आज जो है हम हाफ़ कर लेंगे इसको, यानी पार्ट नंबर इसके 10 है टोटल, तो आप लोगों ने आज जो है इसके 6 पार्ट करने हैं इसमें से। ठीक है, 6 ये और एक पीछे वाला जो है 7, 2 मैं करवा देती हूँ बाकी, क्योंकि अभी कल जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो इसके बाकी 3-4 पार्ट बचेंगे, ये जितने भी देखते हैं हम कर लेते हैं, और सारे रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे कल। ठीक है, ताकि आप आस्ता आस्ता आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट से शुरू करेंगे। पार्ट नंबर 5 है। इसके बाद क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसका थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, वो पूरा नहीं आया नीचे। अब ये बेटा इसमें ये देखने वाली बात है कि इसमें ये ब्रैकेट यूज़ हुई है, इसका मतलब पहले ये अंदर वाला सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा इस सब का एक, उसको माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, लेकिन उससे पहले अब देखिए हमने इनको प्लस माइनस तो करना है, इनकी बेसिस सेम नहीं है। ठीक है, तो अब पहले फिर हम इसको क्या करें, इनके बेसिस को ओपन करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे एक लंबा सा क्वेश्चन है, उसमें ये देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, इसके पीछे जो हर वैल्यू का साइन उससे पहले होता है, इसका साइन है माइनस और इसका साइन है प्लस, यानी असल में ये हो रहे हैं माइनस। तो आप इन दोनों को, ये है भी बेस सेम, तो आप इसको अलग से वो प्लस वाला कर सकते हो, जो आंसर है उसको यहाँ लिख सकते हो, फिर उसको इससे सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगर चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि अगर कुछ क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर कुछ बेसिस सेम आ रही है तो उनको पहले अलग से वो सेम बस बेस वाले एडिशन से भी कर सकते हैं, और जो आंसर है उसको फिर यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन बहरहाल जब हम सबको एक जैसा करें तो फिर ऐसे करें तो बेहतर है, अगर कोई वैसे भी करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन जब बेस सेम हो। तो अब ऐसे करते हैं कि पहले इनकी बेसिस को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। 6 7 विद बेस 8 को ओपन करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय बेस। 4 वैल्यूज़ हैं तो 3 2 1 0। अब इसको ओपन करना है, मतलब ये है कि इसको हम 8 को साइड पे लिखें और 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। 8 8 64, 64 8 64 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करो, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपने ये हाथ से ही करना है, और इसको आंसर को, यानी इसके आंसर को मल्टीप्लाई करना है। यानी इसको ओपन किया और इसको वैसे लिखा, थोड़ा लेंथी था, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन बड़ी थी, तो मैंने वैसे लिख दिया ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको प्रॉपर करें। 8 8 64, 64 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 8 आपको पता है 8 6 48, ये तो वैसे ही आ जाएगा, और ये इस 1 है, इसका मतलब और 1 1 7 1।
अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 512 को पहले मल्टीप्लाई करें 6 से, वो आ गया 302772 सॉरी। आप 64 को मल्टीप्लाई करो 7 से तो वो आ जाएगा 448। ये 48 वैसे ही है और ये 7 भी वैसे ही है। इसके बाद अब इसका मतलब इन सबको क्या करना है आपने, ऐड। तो इसको ऐड कर लेते हैं, यानी 3072 प्लस 448 प्लस 48 प्लस 7। जब इन सबको ऐड किया तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया ये, यानी हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बिल्कुल इस तरह इसकी बारी आएगी। 1 2 3 4 5 पर 1 लिखा है और ये बेस 2 के साथ। अब इसको ओपन करें, 1 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस ये 5 टाइम्स आपको पता है, ये 5 टाइम्स 1 था। अब 0 मल्टीप्लाई बाय बेस और लास्ट 1 बचा यहाँ पर, अगर आपको ना नज़र आए तो आप लिख लीजिएगा बेस, ठीक है। अब इसको करना है, कितनी वैल्यू जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। अब इसको ओपन कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन करूं, आपने तो इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 256, ठीक है। अब हम इसको अगर 2 raised to the power 7 करते हैं तो ये आ जाएगा 128। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा क्योंकि ये लंबा है, आपको 2 7 ज़र मल्टीप्लाई करना पड़ना है फिर उस तरह। और 2 raised to the power 6 आएगा तो ये आ जाएगा 64, ये आएगा 32, ये आएगा 16, ये 8 आएगा, 2 2 ज़र 4। ये आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। और सॉरी ये 128 आया था, जब 128 0 से मल्टीप्लाई होना था तो ये भी 0 आ जाना था। मैं साथ साथ ये साथ वाली वैल्यूज़, क्योंकि 1 1 है वही आना था, हाँ जहाँ 0 आता है वो 0 हो जाती, उसको मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, ये भी 0 हो जाएगा। और ये लास्ट वाला 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 1 1 ज़र 1। अब ये सारों को क्या करना है, ऐड। 256 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, इन सबको जब ऐड किया तो ओवरऑल आंसर आ गया 381, ठीक है। अब हमारे पास ये और ये सेम ऐसे ही बचे हैं। अब इनको भी एक एक बार कर लेते हैं। 4 2 1 3, मतलब इनमें मेन काम ये ओपन करना ही है, क्योंकि बाद में तो इनको यहाँ रख के ऐड करना है और माइनस करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय बेस। 4 वैल्यूज़ हैं 3 2 1 0, वही काम आप साथ साथ करते जाएँ। 5 raised to the power 3, यानी 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 125, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। 5 5 25 और 25 को 2 से। 5 1 ज़र 5, और जब वो मल्टीप्लाई 1 से होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके वही आता है इसलिए मैं वो वाला नहीं लिखी। 5 raised to the power 0 क्या होगा 1, और 1 3 ज़र 3। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 125 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 500, और ये आ गया 50, ये आ गया 5, ये आ गया 3। अभी मल्टीप्लाई किए हैं स्टेप पे जो हो रहे थे। अब नेक्स्ट स्टेप में सबको कर लेते हैं ऐड। 50 प्लस 5 प्लस 3, इन सबको जब ऐड कर लिया, यहाँ लाजमी आपने इक्वल डालना है हर स्टेप में ना, तो ये आ गया 558, ठीक है। ये जब प्रैक्टिस करेंगे घर पे, जो बाकी जो मैं आपको पार्ट्स दूंगी तो उसमें खुद करके देख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़े पार्ट्स दे रही हूँ ताकि आप 2-3 दिन लगा के इसको आराम से कर सकें। जो हमारा लास्ट ये लेक्चर फ्राइडे का होगा उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपको 2 दिन सैटरडे संडे मिल जाएंगे, आप अच्छी तरह चैप्टर कंप्लीट कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, अभी रहता है ये वाला भी 1 4 2 3 भी रहता है विद बेस 5। और क्वेश्चन देखें, एक स्टेप भी अगर आपने गलत कर दिया तो वहीं से फिर आगे आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा। 4 वैल्यूज़ हैं तो 3 2 1 0। 5 25 25 125, 5 25 25 को जब 4 से किया तो आ गया 100। साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर 5 1 ज़र 5, यानी 5 raised to the power 1 का मतलब 5 को 1 जब करें तो 5 1 ज़र 5, और 5 2 ज़र 10 3 यहाँ पर, ये आपको पता है क्योंकि 5 raised to the power 0 का मतलब होगा 1, यानी यहाँ पर 1 है, और 1 को जब 3 से करेंगे तो 3। अब इन सबको कर लेते हैं ऐड। 125 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 3, तो ये आ गया 238। अब हमारे पास देखिए ये लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब हमारी लास्ट वन रह गई है
वो वैल्यू है 11101110001 और ये बेस 2 के साथ है। 1 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय बेस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक है, वो नीचे आ गया। अच्छा जी, अब इस पर कितनी वैल्यूज टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, लास्ट तक 0 आना चाहिए। अब इसका मतलब वही है, 2 रेज़ टू द पावर 9 ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 512। 2 रेज़ टू द पावर 8 ओपन करेंगे, भी ऊपर ओपन किया है तो ये आ गया था 256। ये देखिए 2 रेज़ टू द पावर 8 ओपन किया था, फिर 765 यहाँ से देख के लिख लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 7 किया था तो ये आ गया था 128। 6 पे आ गया था 64, लेकिन जब वो 64 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 0। 5 पे किया था तो वो आया था 64 और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा तो वही आएगा। 4 पे आया था 32, 3 पे आया था 8 और फिर ये 0 से मल्टीप्लाई 0, नेक्स्ट वाला 0 से मल्टीप्लाई 0 और ये नेक्स्ट वन। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि ऊपर से अभी आपको हिंट मिल जाएगा एक जैसे अगर आ रहे हो। अब इन सबको कर लेना है ऐड। 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 1, इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मुझे आंसर मिल गया 1001। अब मैंने क्या किया है, इन सब के ओवरऑल आंसर जो है वो फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है बेटा कि इन सब के आंसर्स को रखूं और ऊपर से जो उसकी वैल्यूज़ को पुट करूं। जैसे कि आपके पास पहली वैल्यू क्या है, यानी अब अगर मैं क्वेश्चन में उसकी जगह वैल्यू पुट करूं डायरेक्ट तो क्या होगा। पहली वैल्यू थी 6767, उसकी जगह मैं रख सकती हूँ उसकी वैल्यू 3575। यानी अगर आप देखें तो मैं ये वाली वैल्यू है इसमें पुट कर रही हूँ इनकी जगह इनकी वैल्यूज़। ठीक है, अच्छा आगे आ रहा था माइनस, फिर थी ब्रैकेट, फिर जो दूसरे वाले का आंसर था वो इसकी जगह आ गया 381, फिर था माइनस, फिर तीसरे वाले का आंसर था 558, फिर प्लस था, फिर 238 और फिर था माइनस और फिर लास्ट वाला आंसर था ये और यहाँ थी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखें, अब पहले करना है इस ब्रैकेट को सॉल्व। ये कुछ भी नहीं लिखा मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इनको क्या करेंगे माइनस। पहले हम ऐसा करते प्लस प्लस वालों को सॉल्व कर लेते, प्लस प्लस प्लस, इसके पीछे भी प्लस है इसके पीछे प्लस है। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ साइड पे लिखूँ 381 को 238 में ऐड करें 6 आ गया। अब ये देखें ये भी माइनस का बचा है और ये बल्कि ये बड़ी वैल्यू है ना, इसको ऊपर लिखते हैं और ऐसे लिखते होते हैं। ठीक है, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी इसको प्लस करना है। आपने ये रूल पढ़ा होगा जिसमें ये 4 वैल्यूज़ होती हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। यानी अगर प्लस प्लस आए तो प्लस करना होता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ये रूल होते हैं 4 इसके एडिशन के, तो ये इस तरह करने होते हैं। तो अब हम वही कर रहे हैं बेटा। अब इसको ऐड कर रहे हैं 9 5 5 और 1 और ये देखें यानी इसको आ गया करके 1 5 5 9। अब प्लस तो कर लिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर लिया। बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है, तो आंसर में माइनस, इसमें दोनों के साथ प्लस था तो प्लस। ठीक है ना, करते हैं हम प्लस माइनस 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 प्लस है, लेकिन आंसर जब लगाते हैं ना इन प्लस माइनस में तो वो बड़े वाले का साइन लगाते हैं। ठीक है, हमने वो लगा लिया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी इन दोनों को हमने क्या करना है माइनस, तो इनको हम माइनस कर लेते हैं। हम ये वाला बाहर वाला भी वैसे ही है क्योंकि इसको भी कुछ नहीं कर सकते, इसको माइनस करते हैं, यानी इसको 619 में से माइनस करते हैं ऐसे। ठीक है, ये साइड पे लिखा है मैंने, 9 में से 9 निकालें, 5 में से 1 निकालें, 4 5 50, यानी 5 में से 6 तो निकल सकते हैं, यहाँ कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 15 में 6 निकालें तो 9 बच जाते हैं। और माइनस प्लस माइनस करना था, बड़े वाले का साइन क्या था, मतलब बड़ी वाली टर्म का, इसमें ये 600 था, ये 1500 था, तो 1500 बड़ा है उसका साइन माइनस था, यानी ओवरऑल आंसर आ गया इसका 940 माइनस में। ये सारी वैल्यूज एक में चेंज हो गई, ब्रैकेट ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर साइन रह गया था ये,
और ये इसका बाहर वाला साइन था, ये इसका माइनस अंदर से साइन चेंज हो गया है, मतलब सोल्व हो गया है। तो जब दो साइन ऐसे इकट्ठे आ रहे हो तो ब्रैकेट डाल लिया करें, ताकि वो ऐसे मतलब गलत बात होती है, मतलब गलत होता है स्टेप अगर आप नहीं दरमियान ब्रैकेट डालो। अब इन साइन को पहले सॉल्व करें। देखिए माइनस माइनस प्लस, ये साइंस आपस में देखिए ना, ये ब्रैकेट का मतलब होता है ये साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो माइनस माइनस प्लस, असल में ये क्या हो रहे हैं प्लस। तो इनको अब कर लेते हैं प्लस। तो जब 3 6 3 5 7 5 प्लस 9 40 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 1 5। तो ये बेटा हमारा इसका आंसर आ गया। अब यानी हमने इसको ओवरऑल कर लिया। अच्छा, अब ये अब देखने वाली बात है, मैंने अभी आपको दोनों क्वेश्चन जो करवाए हैं यहाँ तक तो हमने कर ली। एक स्टेप ये हमने अभी इन दोनों क्वेश्चंस का पहला पार्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा था एवेलुएट करें, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको करवाती हूँ, पहला क्वेश्चन निकालते हैं जहाँ हमने उसको छोड़ा है, वहाँ से देखते हैं। मैं पहले बल्कि इसी को स्टार्ट करवा देती हूँ, ऐसे करती हूँ, फिर उसको आपको बता दूँ। ये जो क्वेश्चन है बेटा, उन्होंने कहा था एक्सप्रेस करें, और साथ में उसने ये भी कहा था कि इसको बेस 2 5 को 8 से डिवाइड करें, यानी जो आंसर आ गया अब इसको डिवाइड करना है। वो पहले वाले में भी ये पार्ट अभी नहीं करवाया, मैंने कहा एक बार प्रैक्टिस हो जाए फिर। यानी जो आंसर आएगा इसको अब आपने डिवाइड करना है 2 पे, इसी आंसर को आपने डिवाइड करना है 5 पे, और इसी आंसर को आपने डिवाइड करना है 8 पे। यानी असल में ये क्वेश्चन था, अब ये हमने ये सॉल्व करना। और जब ये आएंगे इनके आंसर आपने लिख देने। जैसे मैं 2 के साथ डिवाइड करके दिखाती हूँ। 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 14, 1 बचा, 1 बचा, 0 बचा। ये अब आपको डिवाइड करना आता है। 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 7 14, और साथ में हम लिख सकते हैं तो 2 7 14। अब ये है असल में कि आप ये है 141। अब हम देख रहे हैं कि बेटा ये 2 7 14, अब ये लास्ट पे बचने वाला 1 नहीं होगा, यानी इसमें अगर हम देखें तो ये असल में बनेगा 2 17 140, क्योंकि ये जो ये 114 के साथ यहाँ पर अगर हम 2 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 140 आता है। तो ये ज़रा इसमें बात ख्याल रखने की है कि अगर आप सिर्फ 7 लिख के यहाँ कैरी लिख दोगे कि ये हमने ये नहीं देखना होता कि जो यहाँ बचा है वो यहाँ पर लिखते हैं, इसके अंदर से कुछ कैरी बचता होता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू नहीं यहाँ उठा के लेते थे, इसका मतलब यहाँ 0 आना था, तो 2 70 40 आना था। अब फिर करते हैं। इसको डिवाइड करते जा रही हूँ 2 पे ही। अब ये देखिए मैंने सबको डिवाइड किया। अब आपने इसको, अब जैसे हमने पहले भी किया है वाला क्वेश्चन, अब आपने इसको ऐसे लिखना है, इसका आंसर लिख देना है, फिर ये एक हो जाएगा, इस तरह आपने इसको करके लिखना है, इसका आंसर इस तरह आपने इसको करके लिखना है। तो ये अब आपका अब क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो आपका पार्ट मैंने 1 करवाया अभी आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट करवाया ना, ये हमने सारे को किया और इसका लास्ट पे एक आंसर आ गया। इसको भी आपने क्या करना है, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है कि पहले ये नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इन सबको 2 पे डिवाइड करें, इस आंसर को 8 पे करें और इसी आंसर को 5 पे करें। तो ये भी आपने करना है, ठीक है। ये मैंने अभी पहले नहीं करवाया था कि इस क्वेश्चन की बात करूँ। अब आपका जो आज का काम है वो ये है कि आपने ये पहले 5 पार्ट सिर्फ करके आने हैं। इसी तरह से 2 मैंने करवा दिए, 3 रह गए आपके करने के लिए, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे हम, और साथ में मैं आपको इसका होमवर्क दे दूँगी, फिर कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। जी स्टूडेंट्स, ये इसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो इस पर ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने जब आंसर मैच किया इस सेकंड वाले क्वेश्चन का, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक आ रही थी, क्योंकि भला क्या हुआ हमसे, ये जो मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करवाया है, ये वाला, यहाँ पर हमने क्या किया, जब इसको इससे 6 से मल्टीप्लाई करना था तो ये 0 था, यानी यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आनी थी, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 आ गया था। हमने यहाँ लिख दिया, ये मिस्टेक हो गई मुझसे।
जिसकी वजह से फिर इसका आगे आंसर भी रॉन्ग आ गया। यहाँ मैंने इसको करके देखा है तो ये आंसर आ रहा है 59553। ये आप ठीक कर लें अगर आपने नोट किया है। आंसर क्योंकि मैच करना ज़रूरी है, आप जहाँ से भी थोड़ा सा हम मिस्टेक कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी ये आंसर आना था ये, और यहाँ जब माइनस हो के फिर आना था आपका ओवरऑल, तो ये आ जाना था आपके पास। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं कि -558 -953, ये यहाँ आता था 1511। और जब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया यहाँ ओवरऑल, यहाँ आ गया आंसर 892 आना। ठीक है, अब ये प्लस प्लस होके जब 892 लगना था तो यहाँ आंसर आना था 4467। मैं दोबारा लिख रही हूँ 4467। ये यहाँ पर आंसर में मिस्टेक हो गई, यानी अब डिवाइड भी किससे करना है 4467। तो आपने ये अभी जो है ना इसको देख लेना है, ये डिवाइड इससे नहीं करना, डिवाइड 4467 से करना। लेकिन एक मिस्टेक से आगे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो ये मिस्टेक आप ना करिएगा। सारे पार्ट जो ध्यान से करने हैं, जो मैंने आपको 5 पार्ट्स दिए हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है हम फिर नेक्स्ट 5 पार्ट्स जो है वो कल से करेंगे। ओके बेटा।